हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लेसन फिफ्थ का, वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, कि जो टेम्पल्स को है डिस्ट्रॉयड क्यों किया गया था, उनको नष्ट क्यों किया गया था। तो बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देन that when they attacked one another's kingdoms they often targeted these buildings। तो ये है कि क्योंकि उस समय जो राजा थे वो मंदिर बनवाते थे क्या दिखाने के लिए, अपनी ईश्वर के प्रति निष्ठा, अपनी पावर को और अपनी वेल्थ को। तो ये सरप्राइज आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है कि व्हेन दे अटैक्ड, यानी जब वो एक किसी दूसरे राजा के किंगडम पर यानी उसके राज्य पर अटैक करते थे तो क्या करते थे, वो इन्हीं इमारतों को क्या करते थे, टारगेट बनाते थे अपना। इन द अर्ली 9th century व्हेन द पांड्यन किंग श्रीवल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द, यानी जब 9th century में जो पांड्य किंग था उसने जो है श्रीवल्लभ यानी जो श्रीलंका को जो है उस पर आक्रमण किया था। एंड डिफीटेड द, और किसको हराया था उसने, वहाँ के जो राजा थे किंगसेन, उनको हरा दिया था, जो किंगसेन फर्स्ट थे 831 से 891। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर धम्मकीर्ति नोटेड, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे और इतिहासकार थे धम्मकत्ती, उन्होंने लिखा है कि ही रिमूव्ड ऑल हिज वैल्यूबल्स। तो उन्होंने क्या किया कि उसने जो है सभी जो बहुमूल्य चीज़ें थी उनको नष्ट कर दिया था। द स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस, और जो बौद्ध की जो मूर्ति थी जो पूरी सोने की बनी हुई थी उसको ले लिया था। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, और जो विभिन्न जो मठ थे उनमें जो गोल्डन इमेजेस यानी सोने की बनी हुई मूर्तियाँ थी उन सबको उसने क्या किया, आर दीज ही सीज्ड, उसने उन सबको अपने अधिकार में ले लिया था। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिंहलीज रूलर हैड टू बी अवेंज्ड। तो इससे क्या हुआ, जो सिंहली का रूलर था उसका जो प्राइड यानी उसके अभिमान को क्या हुआ, आघात पहुंचा, और वह उससे क्या लेने की, उसने उससे बदला लेने के लिए सोचा। एंड द नेक्स्ट सिंहलीज रूलर, जो नेक्स्ट सिंहली रूलर था सेन सेकेंड, यानी सेन फर्स्ट पर आक्रमण किया तो ये सब चीज़ें ली। अब जो सिंहली जो रूलर था सेन सेकेंड ऑर्डर्ड ही जनरल इन्वेडेड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। तो उसने अपने जनरल को मदुरई पर यानी जो पांड्याज की राजधानी थी मदुरई पर आक्रमण करने का उसने आदेश दिया। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। तो अब जो बुद्धिस्ट जो क्रॉनिकल थे उन्होंने लिखा है कि जो उसके लिए उसने क्या किया, स्पेशल एफर्ट किया, यानी बहुत अधिक प्रयास किए थे उस मूर्ति को ढूंढने में और उसको वापस लाने के लिए। सिमिलरली इन द अर्ली 7th century, इसी प्रकार 11th century में जो है व्हेन द चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट, जब उन्होंने शिव का एक टेम्पल बनवाया था अपनी राजधानी में, तो ही फिल्ड इट विद प्राइज स्टैचू सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। तो उसने उन सोने की मूर्तियों से उस मंदिर को भर दिया था जिससे उसने जो है अपने डिफीटेड रूलर्स से जिनको उसने जो है हराया था, और वहाँ से उसने इन सब मूर्तियों को लिया था। तो उन सब मूर्तियों से उसने उस शिव के मंदिर को भर दिया था। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, एक अधूरी जो लिस्ट है उसमें ये सब सामान थे। ए सन पेडिस्टल यानी सूर्यपीठिका फ्रॉम द चालुक्य से, एक गणेश स्टैचू, गणेश का एक स्टैचू, एंड सेवरल स्टैचू ऑफ दुर्गा, और कई स्टैचू थी जो दुर्गा की थी। ए नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्याज, एन इमेज ऑफ भैरवा, एक इमेज थी भैरव और भैरवी की, भैरव यानी शिव का ही एक रूप है, फ्रॉम द कलिंग्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के कलिंग से। एंड ए काली स्टैचू फ्रॉम द पाल्स ऑफ बंगाल, और एक काली की मूर्ति थी जो पालों से ली थी उसने, बंगाल के उनसे ली थी उसने। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाजा कंटेम्प्रेरी ऑफ द राजेंद्र फर्स्ट, सुल्तान महमूद जो गजनी का था वो जो है उस कंटेम्प्रेरी था उस समय राजेंद्र फर्स्ट का, यानी उसके समकालीन ही, उस समय वह भी मतलब राज्य करता था। ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही ऑल्सो अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। उसी समय जो है अपने जो उस समय में उसने क्या किया, सुल्तान ने कई मंदिरों पर उसने आक्रमण किया और वहाँ के राजाओं को हराया, और वहाँ से उसने जो है वेल्थ और आइडल्स यानी धन संपत्ति और जो मूर्तियाँ थी उनको लूटा।
सुल्तान महमूद वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। उस समय का जो है सुल्तान महमूद एक इम्पोर्टेंट रूलर नहीं था, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल, बट लेकिन जैसे कि उसने मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया था, स्पेशली द वन एट सोमनाथ, स्पेशली एक मंदिर था सोमनाथ का मंदिर, उसने उसको जो है जब अटैक किया था, तो ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, तो उसने जो है इस्लाम का एक ग्रेट योद्धा बनने का उसने प्रयास किया था। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एज most ruler displayed their political might and military successes by the attacking and looting the places of worship of defeated rulers। यानी उस समय में इन द मिडिल एज, मध्ययुगीन जो पॉलिटिकल संस्कृति थी, उसमें जो है कई जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक बल और अपने सेना के जो वो प्रदर्शन करते थे, कैसे किया उन्होंने, बाय अटैकिंग, यानी जो डिफिटेड जो रूलर्स थे उन पर अटैक किया और वहाँ की जो पूजा के स्थान थे वहाँ से उन्होंने उस सामान को लूटकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। अब है गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स, कि अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, यानी जब मुगलों के अंडर में जो आर्किटेक्चर थी वो अधिक कॉम्प्लेक्स यानी कठिन हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी इसमें बताया गया है कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली शाहजहां जो थे ये पर्सनली किस में इंटरेस्टेड थे, लिटरेचर, साहित्य में और कला में, एंड आर्किटेक्चर में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी में बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लाइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स, तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें खुद उन्हें बाबर ने जो है डिस्क्राइब किया है कि उनको जो है जो गार्डन वगैरह थी उनकी प्लानिंग करने में उसको मतलब उनमें काफ़ी रुचि थी उसकी। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स, यानी एक स्थान को 4 भागों में कृत्रिम आर्टिफिशियल जो नहरें होती थी उनके द्वारा 4 भागों में बांट दिया जाता है। देखो ये भाग दिखाई दे रहा है ना, ये जो एक बड़ा एरिया है जिसको 4 समान भागों में बांटा गया, किसके द्वारा, आर्टिफिशियल चैनल्स के द्वारा। तो दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग, तो ये गार्डन्स क्या कहलाते थे, चार बाग कहलाते थे। 4 गार्डन्स बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकली डिवीजन इनटू क्वार्टर्स, किस लिए कहलाते थे, क्योंकि ये जो बाग थे, ये जो बाग किस में थे, 4 भागों में, समान भागों में बांट दिए जाते थे, तो इसलिए उनको क्या कहते थे, चार बाग। बिगनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली, यानी इसकी शुरुआत किससे हुई थी, अकबर से हुई थी, और जो कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग थे उनको बनवाया था दिल्ली, आगरा और कश्मीर में किसने बनवाया था, जहांगीर और शाहजहां ने। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर्स रीजन, यानी अकबर के रीजन में, अकबर के समय में कई नई महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल का इनोवेशन हुआ था। फॉर इंस्पायरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर, यानी अकबर के जो आर्किटेक्ट था उसने क्या किया, कहाँ से प्रेरणा ली थी, जो मध्य एशियन एंसेस्टर पूर्वज था उसका, तैमूर, उसके टॉम्ब से। द सेंट्रल टावरिंग डॉम एंड द टॉल गेटवे पिस्तक बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, यानी जो सेंट्रल टावरिंग यानी गुम्बद थी और उसका जो टॉल गेटवे था, पिस्तक कहते थे जिसको, वो इम्पोर्टेंट था मुग़ल आर्किटेक्चर का। फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम, यानी जिसको सबसे पहले कहाँ देखा जा सकता था, हुमायूं के टॉम, यानी उसके हुमायूं के कब्र से। द टॉम वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए ह्यूज फॉर्मल चार बाग, जो ये टॉम था वो कहाँ था, गुम्बद था वो कहाँ पे था, एक फॉर्मल चार बाग था उसके सेंटर में था। एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नन एज, जो कि बनवाया गया था, जिसका निर्माण करवाया गया था, किस नाम से जाना जाता है, किस ट्रेडिशन में था वो, 8 पैराडाइजेज, यानी 8 स्वर्गों या हस्त बिहस्त की ट्रेडिशन में था ये। ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, इसका क्या होता है कि एक सेंट्रल हॉल होता था जिसके चारों ओर क्या होते थे, 8 कमरे होते थे। द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, जो बिल्डिंग बनाई जाती थी वह बनाई गई थी, वह किससे बनाई गई थी, लाल सैंडस्टोन से बनाई गई थी, लाल रंग के, और जो इसके किनारे थे वो वाइट मार्बल से बने हुए थे। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां रीजन दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल architecture were fused together in a garden harmonious
सिंथेसिस। हिज रीजन विटनेस, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी शाहजहाँ के समय में जो है कई उसने कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था, स्पेशली आगरा और दिल्ली में। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस वर केयरफुली प्लान्ड, और जो सेरेमोनियल हॉल्स यानी जहाँ सभाएं वगैरह होती थी वो हॉल की जो यानी पब्लिक के लिए या अपने प्राइवेट के लिए उसने क्या करवाया था, जो कि दीवाने खास या दीवाने आम के नाम से जानी जाती थी, उनकी योजना उसने बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से बनवाई थी। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, जो ये बनते थे वो क्या है, एक बड़े आंगन में बनाए जाते थे। दीज कोर्ट्स वर आल्सो डिस्क्राइब, तो इन कोर्ट्स को क्या कहते थे, चिली सुतन और 40 पिलर्स हॉल, यानी 40 खंभों वाले हॉल के नाम से जाना जाता था इन दरबारों को। शाहजहां ऑडियंस हॉल वेरी स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल अ मॉस्क, शाहजहाँ की जो ऑडियंस हॉल थे वो स्पेशली कैसे बनते थे, मस्जिद की तरह बनाए जाते थे। द पेडिस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज, जिस मंच पर उसका जो थ्रोन था, उसका सिंहासन था, वाज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला, किबला के नाम से जाना जाता था। किबला बच्चों आपको पहले भी बताया मैंने उसमें कि किबला होती है द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर, कि जिस दिशा की ओर मुस्लिम प्रेयर करते हैं वो जगह क्या कहलाती है, किबला। सिंस एवरीबडी फेस्ड दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, यानी जब दरबार चलता था तो सभी लोगों का जो मुंह था वह उसकी तरफ होता था। तो द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चर फीचर, तो इस आर्किटेक्चर फीचर का जो सबसे मुख्य बात क्या थी कि इसमें जो है क्या पता चलता था कि जो राजा था वह भगवान का प्रतिनिधि के रूप में उसको देखा जाता था। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, कल फिर इसे आगे हम रीड करेंगे चैप्टर को। ओके, थैंक यू।